भूतिया सड़क। एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी। राजू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो कई सालों से रात के अंधेरे में लंबी दूरी तक सामान ढोने का काम करता था। उसने कई अजीब घटनाएं सुनी थीं, लेकिन कभी खुद किसी डरावने अनुभव का शिकार नहीं हुआ था, जब तक कि वह उस काली रात में एक सुनसान सड़क से नहीं गुजरा। अंधेरी रात और सुनसान रास्ता। वह एक ठंडी रात थी जब राजू को एक दूर दराज के गांव में सामान पहुंचाना था। रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था और चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर रोशनी डाल रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि सड़क पर कुछ अजीब है। अचानक ट्रक के सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। राजू ने घबराकर ब्रेक लगाया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। छाया जो पीछा कर रही थी। राजू ने अपने डर को नजरअंदाज किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अपने रियर व्यू मिरर में वही औरत दिखने लगी। वह पहले दूर थी, फिर धीरे धीरे पास आने लगी। उसके लंबे बिखरे बाल और चमकती लाल आंखें देखकर राजू की रूह कांप गई। अचानक ट्रक बंद हो गया। अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। राजू ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर घना सन्नाटा था और सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई ट्रक के दरवाजे पर खड़ा है। डर के मारे उसने धीरे से बगल वाली खिड़की से झांका तो देखा कि वही भूतिया औरत ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे राजू को घूर रही थीं। उसका चेहरा पीला और डरावना था और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कुछ बुदबुदा रही हो। रहस्यमय बचाव। राजू ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्रों का जाप करता गया, वह औरत पीछे हटने लगी। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और राजू ने बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया। वह पूरी स्पीड से ट्रक दौड़ाता रहा और जब तक रोशनी वाला इलाका नहीं आया, तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में जब उसने वहां के लोगों से इस घटना का जिक्र किया, तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस रास्ते पर एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तभी से वह भटक रही थी। उस रात के बाद राजू ने कभी उस सड़क पर अकेले रात में सफर नहीं किया। वह जानता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझना इंसान के बस में नहीं होता। अगर आपको और भी डरावनी कहानियां चाहिए तो बताइए। भूतिया सड़क का खौफनाक सच। राजू की कहानी का अगला हिस्सा। राजू ने उस रात के बाद तय कर लिया था कि वह दोबारा कभी उस सुनसान जंगल वाली सड़क पर रात में सफर नहीं करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर से उसी रास्ते पर सफर। कुछ महीनों बाद राजू को फिर से उसी गांव में सामान पहुंचाने का काम मिला। वह इस बार दिन में निकलना चाहता था, लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने कहा कि समय पर डिलीवरी करनी होगी। मजबूरन उसे रात में ही निकलना पड़ा। रात के करीब 2 बजे जब राजू फिर से उसी जंगल वाली सड़क पर पहुंचा, तो उसकी रूह कांप गई। चारों ओर वही अंधेरा, वही घना सन्नाटा। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन तभी एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। राजू ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। भूतिया सवारी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर शीशे में दोबारा देखा। वह सफेद साड़ी वाली औरत फिर से ट्रक में थी। उसकी आंखें अब भी लाल थीं और वह बिना पलक झपकाए राजू को घूर रही थी। डर के मारे उसका पैर ब्रेक पर पड़ गया। ट्रक एक झटके से रुक गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी ट्रक के बाहर किसी के पैरों की आवाज आने लगी। टप टप टप। राजू ने खिड़की से बाहर झांका और उसे फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार वह गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वह बुरी तरह मुस्कुरा रही थी। भागने की कोशिश। राजू ने पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे जैसे वह औरत पास आ रही थी, ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद जल बुझ रही थीं। अचानक वह औरत हवा में उठ गई और ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह कुछ बुदबुदा रही थी। तुम नहीं बचोगे। राजू ने झट से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज जितनी तेज होती गई, वह औरत उतनी ही दर्द से चिल्लाने लगी। कुछ ही सेकंड में वह अचानक धुएं की तरह गायब हो गई।
सच्चाई का खुलासा राजू ने जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने वहां के बुजुर्गों को पूरी घटना बताई। तब गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले उसी जगह एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी। वह किसी से बदला लेना चाहती थी और राहगीरों को परेशान करती थी। कई लोग इस रास्ते पर आकर गायब हो चुके थे। उस रात के बाद गांव के साधुओं ने मिलकर वहां एक हनुमान मंदिर बनवाया और कहा जाता है कि तब से वह आत्मा कभी दिखाई नहीं दी। राजू की जान तो बच गई, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। एक ऐसी रात जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। अगर आपको और डरावनी कहानियां चाहिए तो बताइए। भूतिया सड़क का अंतिम रहस्य। राजू की कहानी का अगला भाग। राजू ने सोचा था कि हनुमान मंदिर बनने के बाद वह भूतनी अब दोबारा नहीं आएगी, लेकिन किस्मत को शायद अभी उसकी हिम्मत की और परीक्षा लेनी थी। एक और खौफनाक रात। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा। राजू ने अब रात में सफर करना बंद कर दिया था, लेकिन एक दिन उसे मजबूरन फिर से उसी रास्ते से जाना पड़ा, क्योंकि कोई और ड्राइवर तैयार नहीं हुआ। उसने सोचा, अब तो मंदिर भी बन गया है, कुछ नहीं होगा। लेकिन डर फिर भी उसके दिल में कहीं न था कि सड़क के किनारे हनुमान मंदिर की ज्योत बुझ चुकी थी। मंदिर बिल्कुल अंधेरे में था और वहां का वातावरण बहुत भारी लग रहा था। राजू को अजीब सा डर महसूस हुआ। तभी उसकी नजर मंदिर के बाहर पड़ी। वहां एक छायादार आकृति खड़ी थी। भूतनी की वापसी। राजू ने ट्रक की हेडलाइट उस आकृति पर डाली, लेकिन वह वहीं खड़ी रही, जैसे उसे रोशनी से कोई फर्क ही न पड़ा हो। तभी वह आकृति धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और सीधे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। राजू ने घबराकर गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रक पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक हनुमान मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज गूंज उठी। वह आकृति तुरंत रुक गई और दर्द से चिल्लाने लगी। राजू ने देखा कि मंदिर में एक संत बाबा खड़े थे, जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, वह भूतनी तड़पने लगी और अचानक आग के गोले में बदलकर गायब हो गई। भूतनी की सच्चाई। संत बाबा ने राजू को बुलाया और कहा, यह आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। यह एक बेबस आत्मा थी जो अपनी पीड़ा के कारण यहां अटकी हुई थी। बाबा ने बताया कि वह औरत किसी जमाने में गर्भवती थी और इस सड़क पर हादसे का शिकार हो गई थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की और दर्द में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इसी कारण उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब मंदिर की शक्तियों और मंत्रों के प्रभाव से वह मुक्त हो चुकी थी। आखिरी सफर। उस रात के बाद राजू ने तय कर लिया कि वह अब कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। गांव वालों ने भी कहा कि तब से कोई अजीब घटना नहीं हुई और वह सड़क अब सुरक्षित हो गई थी। राजू की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन उस भूतिया सड़क की यादें हमेशा उसके जहन में बनी रहीं। अंत। अगर आपको और भूतिया कहानियां पढ़नी हैं तो बताइए। भूतिया सड़क का अंतिम सच। राजू की कहानी का आखिरी रहस्य। राजू ने भले ही ठान लिया था कि वह दोबारा उस रास्ते से नहीं गुजरेगा, लेकिन जिंदगी ने उसे फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया। इस बार हालात कुछ अलग थे। ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक खुद उसके साथ था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वाकई में कोई भूत प्रेत था या सिर्फ अफवाहें फैली हुई थीं। भूतिया सड़क पर आखिरी सफर। रात के 12 बजे राजू और उसके मालिक ने ट्रक चलाना शुरू किया। जैसे ही वे उस कुख्यात सड़क पर पहुंचे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मंदिर अब भी वहीं था और उसकी ज्योत जल रही थी। मालिक ने हंसते हुए कहा, देखा, ये सब तुम्हारे मन का वहम था, कोई भूत वूत नहीं होता। राजू भी थोड़ा आश्वस्त हो गया, लेकिन तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक आई अजीब गूंज। मालिक ने नीचे उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की। तभी सड़क पर किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप। राजू ने ट्रक के शीशे से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मालिक ने जैसे ही इंजन का ढक्कन खोला, एक सफेद धुएं का गुब्बार निकला और उसी के साथ एक महिला की भयानक चीख गूंज उठी। मालिक घबराकर पीछे हटा और गिर पड़ा। उसी पल
राजू ने देखा कि वहीं सफेद साड़ी वाली औरत मंदिर के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में पहले जैसी नफरत नहीं थी। आखिरी संदेश, वह औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई और हल्की, ठहरी हुई आवाज में बोली, अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। मुझे मुक्ति मिल गई, लेकिन यह सड़क अब भी अशुद्ध है। हर पूर्णिमा की रात यहां कुछ अनहोनी जरूर होगी। इतना कहकर वह औरत धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। राजू की आखिरी यात्रा। उस घटना के बाद राजू ने हमेशा के लिए ट्रक चलाना छोड़ दिया। गांव वालों ने भी पूर्णिमा की रात उस सड़क पर यात्रा करना बंद कर दिया। आज भी जब कोई उस सड़क पर सफर करता है तो मंदिर के बाहर एक हल्की सफेद परछाई दिखती है। शायद वह औरत अब भी किसी अनहोनी से लोगों को बचाने के लिए वहां मौजूद है। अंतिम भाग समाप्त। अगर आपको और भूतिया कहानियां चाहिए तो बताइए।